वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज तारीख 20 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट में जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आम आदमी की राहत के लिए सरकार के बड़े फैसले हैं, कुछ नई स्कीम भी है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या देश में दोस्तों फिर से दोबारा लॉकडाउन लगेगा? इस पर आखिर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या जवाब दिया, मैं आपको बताऊंगा सरकार की नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, क्या कुछ अपडेट और चर्चाएं चल रही है। जानते हैं आज देश की सुर्खियों में फटाफट से। पहली खबर आप देख सकते हैं कि बहुत जल्द आपके हाथों में पेटीएम क्रेडिट कार्ड होगा, कई सारी सुविधाएं भी मिलेगी। दरअसल पेटीएम कंपनी जो है ना दोस्तों, वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस में भी कदम रख चुकी है। जल्द ही इसकी 20 लाख कार्ड लॉन्च करने की प्लानिंग है और अगर आप भी पेटीएम के कस्टमर हैं तो आपको पेटीएम का क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। कंपनी का प्लान है कि अगले 12 से 18 महीनों में 20 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे और कंपनी का कहना दोस्तों कि हमारे देश में क्रेडिट कार्ड अभी भी समाज के सभी लोगों तक नहीं पहुंचा और इसका लाभ कुछ ही लोग उठा रहे हैं, इसीलिए खास करके युवाओं को फायदा दिलाने के लिए पेटीएम की एक अच्छी प्लानिंग है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। दीपावली से पहले सरकार कोई नई स्कीम का ऐलान कर सकती है। आखिर क्या प्लानिंग चल रही है तो मैं आपको बता दूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो है ना, उनके साथ मिलकर वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के प्रयासों में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में सरकार बहुत जल्द प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए LTC यानी कि लीव ट्रेवल अलाउंस लाभ पर तस्वीर साफ कर सकती है। हाल ही में ऐलान किए गए प्रोत्साहन को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा वंचित एवं गरीब वर्ग को जरूरी मदद पहुंचाने की है। इसलिए अब देखना ये होगा दोस्तों कि आखिर सरकार वाकई में प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए क्या नया फैसला, नया ऐलान लेकर आती है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए। जो कोई भी सरकार का नया अपडेट या नई स्कीम आएगा मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, कर्मचारियों को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कि दोस्तों लॉकडाउन में काम किया या नहीं, हर कच्चे कर्मचारी को मिलेगा पूरा वेतन। दरअसल हरियाणा में सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों, स्थानीय निकायों और सभी सरकारी कंपनियों व संस्थाओं में अनुबंध के आधार पर लगे कर्मचारियों को भी लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन मिलेगा, चाहे दोस्तों वो स्थायी सरकारी कर्मचारी हो या अनुबंध के आधार पर जो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कर्मचारी होते हैं, एज ए प्राइवेट कर्मचारी ही होते हैं लेकिन काम सरकार का करते हैं, तो उनको भी अब सरकार पूरा वेतन देगी लॉकडाउन के समय का, ठीक है ना। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 हार्ट्रॉन अन्य आउटसोर्सिंग मैकेनिज्म के तहत लगे सभी कर्मचारियों को मार्च और अप्रैल का वेतन दिया जाएगा। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट की वाकई में अच्छी प्लानिंग है। चलिए अगली खबर देखिए कि चांद पर भी चलेगा 4G नेटवर्क, इस कंपनी को दिया गया ठेका। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि धरती पर ठीक से टावर नहीं आते 4G के और चांद पर लगने जा रहा है, बट इट्स रियलिटी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नासा जो है ना, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, उसने 4G LTE नेटवर्क चांद पर स्थापित करने के लिए नोकिया कंपनी को चुना और कंपनी का दावा है दोस्तों कि 2023 से पहले चांद पर 4G नेटवर्क तैयार भी कर लिया जाएगा। चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नासा द्वारा नोकिया का चयन किया गया। फिनिश कंपनी ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी भविष्य के लिए योजना बना रही है कि इंसान चांद पर दोबारा लौटेंगे और बस्तियां बसाएंगे। नासा का लक्ष्य है साल 2023-2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाने का और अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत लंबे समय तक वहां उपस्थिति दर्ज कराने का भी है और इसीलिए 2022 के अंत तक यानी कि 23 तक चांद पर आपको 4G नेटवर्क अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि फिर कभी चांद पे जाने का मौका मिलेगा तो आपको टावर अच्छे से मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन घोषित कर दिया, केवल इन्हीं को अनुमति मिलेगी। दरअसल कोरोना वायरस की महामारी के प्रकोप को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्योहार है दुर्गा पूजा को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट का कहना दोस्तों कि पूरे राज्यों में दुर्गा पूजा का पंडाल में आम लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। कोर्ट के मुताबिक ये पंडाल नो एंट्री जोन घोषित किए जाएंगे। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के चलते दुर्गा पूजा पर रोक लगाने के लिए एक जनहित याचिका के दौरान ये फैसला सुनाया है और 3000 से ज्यादा पंडालों की भीड़ नियंत्रित नहीं कर सकते पुलिस कर्मी, इसलिए ये फैसला रहेगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप चाहे नवरात्रि, दीपावली, दुर्गा पूजा कोई भी त्योहार सेलिब्रेट करें तो प्लीज कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए ही करें, ठीक है ना। त्योहारों को मनाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मास्क लगाइए, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, ढामा मस्ती ना करें और खुद का अपने परिवार का ख्याल रखते हुए त्योहार मनाइए तो अच्छी बात है ना। अगली खबर है कि पूरे देश में 5G रोल आउट के लिए चाहिए 2.3 लाख करोड़ रुपए। एक रिपोर्ट में इस तरह का खुलासा हो रहा है दोस्तों कि हमारे देश में, पूरी इंडिया में अगर 5G रोल आउट किया जाए जिस तरह से अभी 4G है, तो उस तरह से 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी बनाने के लिए 2.3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी, तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो आखिर क्या इतना बजट ये प्राइवेट कंपनियां साइन कर पाएगी या फिर सरकार भी इसमें कोई प्रोत्साहन राशि वगैरह देगी सब्सिडी में? तो देखते हैं आगे इस पर और क्या अपडेट आता है। फिलहाल अपन बात करते हैं अगली खबर में, जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अगला अपडेट है राजधानी दिल्ली NCR में अगर आप रहते हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि 5 दिनों तक पानी की सप्लाई प्रभावित रह सकती है। दरअसल वाटर सप्लाई को लेकर कुछ दिन के लिए दिल्ली NCR में हाहाकार की स्थिति भी आ सकती है क्योंकि दिल्ली NCR को पानी की सप्लाई देने वाली गंग नहर को रख रखाव का काम शुरू होने के चलते कुछ दिनों के लिए बंद रखा जाएगा। हर साल उत्तराखंड सरकार नहर का मेंटेनेंस करती है और ऐसे में इसके चलते दिल्ली NCR वालों को खासी परेशानी सामना
उठाना पड़ सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि एक जगह से पानी की सप्लाई कम होने से स्थिति में दूसरी जगह से इंतजाम किया जा रहा है। दिल्ली वालों को पानी को लेकर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन फिर भी हो सकता है कि 1-2 दिन आपको थोड़ा नल वगैरह कंजूसी में मिले, 4-5 दिन, ठीक है ना। अच्छा, दिल्ली को लेकर और एक अपडेट ये है कि वायु प्रदूषण से लड़ाई को लेकर आगे आए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। ये कहना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, और केंद्र सरकार से भी मदद मांगी है। आपको बताओगा प्रदूषण, एयर पोल्यूशन में राजधानी दिल्ली 1 नंबर पर है और ये समस्या दिल्ली में गहराती जा रही, बढ़ती जा रही। इसको देखते हुए सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और दिल्ली से सटे राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब आ गया, इनके मुख्यमंत्रियों से भी अपील की है कि वह वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में आगे आए। और वहीं केजरीवाल ने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया कि वायु प्रदूषण को रोकने में राज्य का साथ दे। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, वोडाफोन आइडिया VI जो अभी हाल ही में बनी नई लोगो वाली कंपनी, उसने एक नई सर्विस लॉन्च की है कि यूजर को डेली बचने वाला डेटा का वीकेंड पर इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। दरअसल दोस्तों सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, मान लीजिए आप जियो वगैरह किसी का भी, एयरटेल वगैरह किसी का भी सिम कार्ड चलाते हो, आपने 1.5 GB का प्लान ले रखा है रोजाना का, ठीक है ना, लेकिन आप रोज 1 GB ही काम में ले पाते हो। किसी दिन 800 MB हुए तो आपका रोज का 500-600 MB बच जाता है ना डेटा, वो यूं ही वेस्ट हो जाता है, क्योंकि 12 बजे बाद नया डेटा आ जाता है वापस 1-2 बजे बाद, और उसके बाद आपका जो बचा हुआ डेटा वो तो यूं ही एक्सपायर हो जाता है, राइट। लेकिन अब वोडाफोन आइडिया कंपनी आपको उस एक्सपायर्ड डेटा का भी इस्तेमाल करने का मौका देगी। वीकेंड पर आप आपका जो बचा हुआ डेटा होगा उसको कंप्लीटली यूज कर पाओगे संडे तक, और रविवार को आप इस डेटा का इस्तेमाल कर पाओगे। आप अगर कोई डाउनलोडिंग वगैरह करना चाहते हैं, मूवी वगैरह देखना चाहते हैं, तो आप अच्छे से उस डेटा को एंजॉय कर पाओगे, है ना, वो एक्सपायर नहीं होगा सेम टू सेम डे। ये एक वोडाफोन आइडिया का नया ऑफर है। चलिए अगली खबर है, हीरो कंपनी जो है ना उसने लॉन्च कर दिया स्प्लेंडर प्लस का एक नया एडिशन, जिसमें आपको एक खास फीचर मिलेगा। पता क्या वो ये दोस्तों कि आप खुद की चॉइस का ग्राफिक्स हीरो स्प्लेंडर के ऊपर लगा पाओगे। ये नया एडिशन ऑल ब्लैक कलर अवतार में उपलब्ध है, जिसमें सब कुछ ब्लैक कलर में मिलेगा आपको। और सबसे अच्छी बात है इस बार कंपनी ने जो इनिशिएटिव लाया है उसमें कस्टमर्स को खरीदते समय, बाइक खरीदते समय आप अपने हिसाब से ग्राफिक्स को कस्टमाइज करा पाएंगे, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की आम आदमी के लिए राहत की बात है, वो ये दोस्तों की और एक प्रोत्साहन पैकेज भी सरकार ला सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके पूरे संकेत दिए। देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को उभारने के लिए केंद्र सरकार तीसरा प्रोत्साहन पैकेज भी लेकर आ सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण देश के सामने पैदा हुए हालातों से निपटने के लिए सरकार के पास एक और प्रोत्साहन पैकेज का विकल्प मौजूद है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट यानी कि GDP कॉन्ट्रैक्शन के कारणों का भी आकलन करना शुरू कर दिया, और उम्मीद है कि GDP को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट कोई न कोई एक और नया स्टिमुलस पैकेज लेकर आ सकती है। देखते हैं आखिर क्या अपडेट आता नया, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल एक अगली खबर देखिए, उत्तराखंड में अब कर्मचारियों की एक दिन की वेतन कटौती नहीं होगी, इसको लेकर आदेश जारी हो चुका है। दरअसल हाल ही में आपको बताऊंगा कि कोरोना वॉरियर्स को राहत देने के लिए और कोरोना महामारी से आम लोगों को, गरीबों को फायदा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने नियम बनाया था दोस्तों कि सरकारी कर्मचारियों के महीने की एक दिन की सैलरी कटेगी, राइट। लेकिन अब उत्तराखंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने नवरात्रि का तोहफा दिया, और कैबिनेट में मंजूरी के बाद सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के जो एक दिन वेतन का फैसला था उसको वापस ले लिया, यानी कि अब सरकारी कर्मचारियों को कोरोना कोर्स के लिए एक दिन का सैलरी यानी कि वेतन कटौती नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मोदी सरकार की बड़ी योजना है, ऐसे दूर होगी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। जी हाँ, ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने अब कोऑपरेटिव सहकारी संस्थाओं का रास्ता अपनाया है। सोमवार को लॉन्च की गई आयुष्मान सहकार योजना के तहत सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अगले कुछ वर्षों में इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए कर्ज देने का ऐलान किया। तो इससे दोस्तों कुल मिलाकर के देश में, पूरे देश में खासकर ग्रामीण इलाकों में कोऑपरेटिव की अहम मौजूदगी है। इसलिए दुग्ध उत्पादन से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में कोऑपरेटिव किसानों के बीच जो काम कर रही है, इनमें कुछ कोऑपरेटिव संस्थाएं ऐसी भी हैं जो अस्पताल चलाती हैं। लगभग 5,000 बिस्तरों वाले 52 अस्पताल कोऑपरेटिव संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भी भारी कमी है, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो अब ग्रामीण इलाकों तक, गाँव तक भी अच्छी सी स्वास्थ्य सेवाएं, हॉस्पिटल सुविधाएं मिल पाएगी लोगों को, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, अंडमान निकोबार में 5.1 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। कल ही नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक दोपहर 3 बजे के लगभग ये भूकंप आया था। हालांकि गनीमत रही दोस्तों की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई लोग अपने घरों से निकलकर बाहर सड़कों पर आ गए थे। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर। वेदर न्यूज अपडेट है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बारिश का कहर अभी भी जारी है। महाराष्ट्र में भी अलर्ट घोषित किया गया। हालात देखिए जरा इन तस्वीरों में, किस तरह से अभी भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए कुछ देश के इन 4-5 राज्यों में। वही बात करें आज के संपूर्ण भारत के 20 अक्टूबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की, तो मैं आपको बता दूं आगामी 24 घंटों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं इन भागों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को
को मिल सकती है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में और केरल के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है और साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के मौसम के साथ पश्चिम हिमालय राज्यों में मौसम पूरी तरह से शुष्क बने रहने की संभावना। तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो आज फिर 10 ग्राम सोने का रेट बदला है। फटाफट से आज की कीमत नहीं क्या मैं आपको बता देता हूँ। 10 ग्राम सोने के रेट में 182 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद अब नया भाव 51,740 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। अच्छा, वहीं चांदी के रेट की अगर बात करें तो दोस्तों चांदी की नई कीमतों में आज 805 रुपए प्रति किलोग्राम महंगाई हुई और इसके बाद अभी चांदी का नया रेट 63,714 रुपए प्रति किलोग्राम तक चल रहा। आइए अब नजर डालते हैं आज के कोविड अपडेट को लेकर। कोरोना से संबंधित कुछ खबरें मैं आपको फटाफट से बताना चाहूंगा। जहां अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि भारत में कम हो रहे हैं कोरोना वायरस के मामले। अब तक 88% लोग ठीक हो चुके हैं, यह कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भारत के माननीय पीएम मोदी ने कहा दोस्तों की कल ही जब उन्होंने ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक सम्मेलन उद्घाटन का जो समारोह का जो उद्घाटन किया, उस दौरान कहा दोस्तों की भारत में कोरोना के मामले गिर रहे हैं, रिकवरी रेट अच्छी बढ़ रही है। ये तो आखिर स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा भी यही कह रहा। और इसी बीच खबर ये भी है दोस्तों की भारत में फरवरी 2021 तक कोरोना के सिर्फ 40,000 एक्टिव केस रह जाएंगे। ये तो कहना स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का, जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है ना, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी। उन्होंने कहा कि अगले साल फरवरी महीने तक भारत में सिर्फ कोरोना वायरस के एक्टिव केस की संख्या महज घटकर 40,000 तक ही रह जाएगी। उन्होंने कहा कि ये बात कई बड़े साइंटिस्ट की रिसर्च के आधार पर कही जा रही है। लेकिन इसी बीच मीडिया में एक खबर ये भी चल रही है, हालांकि हो सकता है कि मैं अभी आपको एक खबर बता रहा हूँ और आप भी ऑब्जेक्शन कर दो कि यार टीएलएस भाई तुम तो मुझे भड़का रहे हो, हमको डरा रहे हो। ऐसा नहीं है। खबर चल रही है मीडिया में, नवभारत टाइम्स हिंदी के ऊपर यह खबर प्रकाशित हुई थी कल ही। खबर है दोस्तों की फरवरी 2021 तक भारत की कम से कम आधी आबादी आ सकती है कोरोना की चपेट में, जबकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं कि सिर्फ 40% के एक्टिव केस रह जाएंगे। और खबर इधर ये है कि आधी आबादी कोरोना की चपेट में आ सकती है अगले साल फरवरी तक। और नवभारत टाइम्स के ऊपर खबर में ये कहना भी है कि ये हम नहीं कह रहे हैं और न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये एक अनुमान है भारत सरकार की तरफ से बनाए गए विशेषज्ञों के पैनल का। पैनल के एक अहम सदस्य ने सोमवार को जानकारी दी है। तो दोस्तों एक खबर ये कहती है कि मामले बढ़ सकते हैं, एक खबर ये कहती है कि मामले घट सकते हैं। हमको जो है ना कुल मिलाकर के ध्यान में रखने वाली बात यही है कि ऐसा नहीं कि आप लापरवाही करना शुरू कर दो। आप मास्क जरूर लगाए रखें प्लीज, चाहे मामले घटे चाहे बढ़े। हम सभी को मिलकर के कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करना चाहिए, राइट। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और सैनिटाइजर का यूज करें। जब भी घर से बाहर मार्केट वगैरह में जाएं तो घर आते ही साबुन से अच्छे से हाथ धोएं। खाना खाने से पहले हाथ धोएं अच्छे से। इन बातों का एहतियात का ध्यान रखें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। और इसी बीच अगली खबर देखिए कि क्या देश में दोबारा लगेगा लॉकडाउन। इस पर अमित शाह ने क्या जवाब दिया। दरअसल कल ही दोस्तों अमित शाह ने कई सारे बड़े बड़े पॉपुलर न्यूज मीडिया चैनल के साथ में एक इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार दिया और उस दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि क्या सरकार की फिर से प्लानिंग है कि देश में दोबारा लॉकडाउन लगाया जाए। तो इस एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान जब अमित शाह से ऐसा सवाल किया गया जिसका पूरे देश को इंतजार था, तो सवाल ये था दोस्तों की पूरी दुनिया में अब कह रहे हैं कि कोरोना का सेकंड वेव यानी कि दूसरी लहर आ रही है और बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन का दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है। क्या भारत में भी दूसरे लॉकडाउन के लिए सरकार ने आप लोगों ने कुछ सोच रखा है? तो अमित शाह ने कहा दोस्तों कि नहीं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने एक सावधानी का बड़ा अभियान चलाया है। गांव-गांव तक, स्कूल तक, पुलिस थाने तक, आंगनबाड़ी तक, हेल्थ वर्कर तक, घर-घर तक ये पहुंचाने का प्रयास किया गया कि जब तक टीका नहीं संशोधित हो जाता तब तक इसकी दवाई नहीं बन जाती। जब तक मास्क लगाना, 2 गज दूरी रखना और हाथों को कई बार अच्छे से साफ करना ही अभी हमारे पास जो भी हथियार है वो सब कुछ यही है। इसीलिए प्लीज आप इन नियमों का पालन करते रहें। और बाकी सरकार की अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कि दोबारा लॉकडाउन लगाया जाएगा, ठीक है ना। आगे प्लानिंग बनती है, अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल एक और अगली खबर देखिए, कर्नाटक के डिप्टी सीएम के परिवार के 8 सदस्य भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। उनका बेटा वेंटिलेटर पर है। जी हाँ, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर गोविंद करजोल ने कहा दोस्तों कि उनके परिवार के 8 सदस्य 8 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें उनके पुत्र डॉक्टर गोपाल करजोल भी शामिल हैं, जो कि पिछले 23 दिन से वेंटिलेटर पर है। करजोल ने अपने लंबे ट्वीट में प्रदेश के बाढ़ प्रभावित बलगोट एवं कलबुर्गी जिले की बाढ़ की स्थिति की निगरानी के बारे में लंबी यात्रा में अपनी अक्षमता के बारे में भी जानकारी दी। और कुल मिलाकर के इनके परिवार के 8 सदस्य संक्रमित हो चुके हैं। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की, रिकवर होने की कामना करते हैं। लेकिन इसी बीच और एक अच्छी खबर देखिए कि 14 साल की भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा की खोज से कोरोना के इलाज में मदद मिल सकती है। जी हाँ, भारत की लड़कियों की, भारत की बेटियों की पहुंच देखिए जरा। ये अमेरिका में रहती हैं। यहाँ पर दोस्तों एक अनोखी खोज के चलते इस बेटी ने, भारत की लड़की ने 25,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम जीता और ये खोज कोविड-19 का एक संभावित उपचार प्रदान कर सकी है। अमेरिका के टेक्सास प्रांत की रहने वाली 14 साल की लड़की है ये, जिसका नाम है अनिका चेबरोलू और इनको 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज में शीर्ष 10 में आने का भी मौका मिला। ये अमेरिका की एक प्रमुख माध्यमिक विद्यालय विज्ञान प्रतियोगिता है जिसमें इन्होंने हिस्सा लिया और जीती भी है। और सबसे अच्छी बात है भारत के लिए दोस्तों की, भारत की बेटियां बाहर जाकर
के दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है, अपना टैलेंट दिखा रही है ना। वाकई में कितनी इंडिया के लिए गौरव की, गर्व की बात है। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक है तो इस बात पर तो एक लाइक तो बनता है यार, बिल्कुल बनता है। फटाफट से लाइक ठोक दीजिए इस वीडियो पर और लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये काम की जानकारियां मिलती रहे, है ना। अपन सीधा आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। तकरीबन 45,000 समथिंग नए मामले बढ़े और इसके बाद 75,93,000 यानी कि ऑलमोस्ट 76 लाख मान लीजिए कुल संक्रमित भारत में हो चुके हैं, जिनमें से 7,47,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि रिकवर्ड यानी कि ठीक हो चुके लोगों की संख्या 67,30,000 से भी ज्यादा चली गई। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की संख्या का कुल आंकड़ा 1,15,223 हो चुका है। तो ये तरह भारत का आज का ताजा कोविड आंकड़ा डेटा। और चलिए अब बात करते हैं देश से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां अपडेट आप देख सकते हैं कि दीपावली में मिलेगी पूर्वांचल के पहले ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र की सौगात। 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद मिल जाएगा लाइसेंस। जी हाँ, दरअसल अब युवाओं को दक्ष वाहन चालक बनने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे गोरखपुर में ही विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की देखरेख में निपुण वाहन चालक बन सकते हैं। सरकार की पहल पर चरंगावा स्थित ITI परिसर में पूर्वांचल का पहला ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र बनकर तैयार किया गया। तो ये यूपी के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात है। और चलिए अगली खबर देखिए, लखनऊ, जयपुर और मुंबई जैसे रूट पर हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है, सस्ती होगी टिकट और समय भी बचेगा। दरअसल अगर आप भी एरोप्लेन, विमान वगैरह में हवाई सफर करते हैं तो जल्दी आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स ने लंबी चर्चा और कई बैठक के बाद भारतीय एविएशन सेक्टर को बड़ी राहत दी है। इंडियन एयरफोर्स अपने रिजर्व एयर स्पेस में 10% एयर स्पेस सिविल एयरलाइंस के लिए खोलने को तैयार हो चुका है। तो ये राहत की बात है। और चलिए अगली खबर है दोस्तों, एजुकेशन न्यूज को लेकर अपडेट है। SSC JEE के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। जूनियर इंजीनियरिंग पेपर 1 परीक्षा के लिए इस रीजन में एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। इन रीजन में कौन कौन से, तो आयोग द्वारा SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आयोग द्वारा अब तक सेंट्रल रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, सदर्न रीजन, केरल, कर्नाटक, वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, या अलग अलग रीजन वाइज आपको डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा। चलिए इसी बीच अगला अपडेट है, असम को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जोगी पोगा में बनेगा देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जहां केंद्र सरकार असम राज्य को बड़ी तैयारी देने की, सौगात देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों में असम की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अक्टूबर की सुबह यानी कि 20 अक्टूबर की कल सुबह 11:30 बजे असम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का शिलान्यास करने का प्लान बनाया है। और केंद्र सरकार इस पार्क पर तकरीबन 700 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस पार्क से लोगों के साथ ही सामान की आवाजाही भी बहुत आसान हो जाएगी। तो ये एक अच्छी प्लानिंग है सरकार की। और एक अपडेट देखिए, हैदराबाद के बाढ़ प्रभावित परिवारों को सरकार 10-10 हजार रुपए की मदद देगी। जी हाँ, हैदराबाद के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने सोमवार को शहर के जो बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार है उनको 10,000 रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है, ताकि वे अपने खाने पीने का आसानी से सामान का बंदोबस्त हो सके। इसलिए सरकार की अच्छी प्लानिंग है। और एक अगली खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI के इस ऑफर के तहत मात्र 1300 रुपए में आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। जी हाँ, भारतीय स्टेट बैंक आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। SBI के इस ऑफर के तहत आपको मात्र 1300 रुपए में पूरे 1 साल के लिए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। इस इंश्योरेंस में 1 लाख रुपए का बीमा कवर शामिल होगा। तो आप अपने नजदीकी SBI ब्रांच में जाकर के इसके बारे में ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों, उबर, ओला, उबर जो है इस तरह की टैक्सी सर्विस से अगर आप कहीं आते जाते हो तो उबर कंपनी ने राइडर मास्क वेरिफिकेशन सेल्फी फीचर पेश किया। और इसका फायदा आपको उबर इंडिया की अगर आप राइडिंग करोगे यहाँ पर कैब वगैरह लेकर के तो मिल पाएगा, क्योंकि उबर इंडिया के अनुसार अब इन यात्रियों को अपनी अगली राइड बुक करने से पहले मास्क पहनकर सेल्फी लेना होगा और उसे उबर के पास भेजना होगा, तभी आपको इनका फायदा मिलेगा। तो ये अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, बाढ़ प्रभावित लोगों को 1-1 लाख रुपए तक का मुआवजा देगी तेलंगाना सरकार। पहले मैंने आपको बताया था, और वो कौन सी सरकार जो 10-10 हजार रुपए का बाढ़ में सहायता राशि देगी लोगों को, हैदराबाद सरकार, ठीक है ना, वो 10-10 हजार देगी। और अब दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को 1-1 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का ऐलान किया। तो ये राहत की बात है। जिनके घर बाढ़ टूट चुके हैं वो तत्काल इनको सहायता राशि मिलेगी, तो अपने घर वगैरह को वापस बना पाएंगे, ठीक है ना। अगली खबर है, रेलवे की तरफ से न्यूज अपडेट है दोस्तों की त्योहारों में अगर आप ट्रेन से घर जाते हो, इधर उधर आप रेलवे सफर करते हो, तो आपको कुछ स्पेशल चार्ज भी देना पड़ेगा। ऐसे भी इंडियन रेलवे की प्लानिंग चल रही है, कुछ स्पेशल चार्ज आपको देना पड़ेगा रेलवे में सफर करने के दौरान, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सरकारी कंपनियों को ये सख्त निर्देश है कि दिसंबर तक कुछ काम पूरे कर लें, तो इंडस्ट्री को लेकर। साथ ही अगली खबर देखिए, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर करने जा रहा है एक अनूठा प्रयोग। निर्माण कार्यों में केवल उपचारित पानी का अब इस्तेमाल करेगा। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर जो है ना, वो 5वीं बार स्वच्छता के क्षेत्र में परचम लहराने के लिए एक नया प्रयोग करने जा रहा है। शहर में होने वाले बड़े निर्माण कार्यों के लिए अब केवल उपचारित पानी यानी कि ट्रीटेड वाटर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रीटमेंट प्लान में उपचारित पानी को निर्माण कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये भी अच्छी प्लानिंग है। और साथ ही अगली खबर देखिए, खेल समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों कि राजस्थान ने कल ही चेन्नई को 7 विकेट से हराया। आपको पता होगा CSK वर्सेस RR के बीच कल IPL का 37वां मैच था। उसमें दोस्तों राजस्थान रॉयल्स ने सीजन में दूसरी बार सुपर किंग्स को यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स को शिकस्त दी थी। पॉइंट टेबल में 5
5वें स्थान पर है। चेन्नई की प्लेऑफ की राह भी मुश्किल लग रही है। ये खेल समाचार को लेकर ज्यादा स्कोर कार्ड वगैरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, गुड न्यूज है। बेफिक्र होकर तैयार करें ऑनलाइन पाठ्यक्रम के नोट्स, हैकर भी आप मात खा जाएंगे क्योंकि कोरोना महामारी ने शिक्षा का रूप बदल दिया। अब छात्र छात्राओं का पूरा पाठ्यक्रम सिलेबस ऑनलाइन हो चुका है और ऐसे में दोस्तों छात्रों का जो डेटा तैयार किया जा रहा है उसमें ज्यादातर उपयोग इंटरनेट पर मौजूद डेटा का ही रहता है। हालांकि छात्रों के सामने अक्सर ही डेटा चोरी की समस्या आती है, लेकिन अब इसका निदान यानी कि सोल्यूशन आप खुद ही कर पाएंगे। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि 31 अक्टूबर के बाद नहीं मिलेगा 3 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम का लाभ। अब तक 65% राशि के लोन को मंजूरी मिल चुकी है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चली है दोस्तों की केंद्र सरकार की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है जिसके तहत की वो क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है ना ECLGS को 31 अक्टूबर से आगे बढ़ाने के मूड में नजर नहीं आ रही है। और सूत्रों के मुताबिक इस स्कीम के तहत अब तक लक्ष्य के मुकाबले 65% राशि को मंजूरी दी जा चुकी है। तो ये भी रात के बाद इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख लीजिएगा और अगर आप इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर से पहले ले लें, ठीक है ना। अगली खबर है कि प्राइवेट होने वाले सरकारी बैंकों में केंद्र सरकार का कोई भी दखल नहीं होगा। RBI इस तरह के नियमों को भी बदल सकता है, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। और एक खबर देखिए कि नेपाल के पेंशनर्स के लिए बुधवार से 3 दिन के लिए खुल जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल। जी हाँ, भारत से जो पेंशन लेने वाले नेपाल के पेंशनर्स हैं उनके लिए बुधवार से 3 दिन के लिए नेपाल भारत को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खुल जाएंगे। ये जानकारी खुद उप जिला अधिकारी धरचूला AK शुक्ला ने दी है, तो ज्यादा जानकारी देख लीजिएगा आप यहाँ पर। अगली खबर है, गूगल ने बंद किया ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट ऐप। अब अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे लोकेशन। जी हाँ, गूगल ने अपने ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट ऐप को गूगल ऐप प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों ही जगहों से हटा दिया। हालांकि कंपनी से 1 दिसंबर 2020 तक सपोर्ट देती रहेगी, इसके बाद सपोर्ट देना बंद कर देगी। गूगल ने ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को ईमेल के जरिए बात की जानकारी दी है, ठीक है ना। अगली खबर है कि फेसबुक, ड्रॉपबॉक्स समेत दुनिया भर की जो टेक कंपनियां वो अपने कर्मचारियों को लाइफ टाइम के लिए घर से काम करने की इजाजत यानी कि छूट दे रही हैं और सैलरी में भी कोई कटौती नहीं होगी। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि वाकई में क्या वर्क फ्रॉम होम करना बेस्ट है या बेस्ट होता है या आपको अच्छा लगता है या नहीं? आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं जानना चाहूंगा आपकी राय भी। और इसी बीच और एक खबर है कि पुराने लखनऊ को मिलेगा 200 करोड़ रुपए के 2 पुलों का तोहफा। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री आज इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए 2 पुलों की सौगात मंगलवार को आज ही ये लोकार्पण होने जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह मार्ग पर नाका हिंडोला होते हुए DAV कॉलेज और हैदरगंज से मीना बेकरी तक बनाए गए 2 पुलों का लोकार्पण आज 20 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे किया जाएगा। ये समारोह वर्चुअल होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से इसका लोकार्पण करेंगे। अगली खबर है, उत्तराखंड के 2.5 लाख कर्मचारियों को राहत, वेतन में अब कटौती नहीं होगी। मैंने आपको बता ही दिया। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यहीं फिनिश होता। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि दोस्तों क्या आप भी वर्क फ्रॉम होम करना पसंद करते हैं या नहीं, यानी कि घर पर बैठ कर ही रोजाना काम करना ये आपको अच्छा लगता है या नहीं? कमेंट करके बताइए। एक सर्वे करते हैं दोस्तों कि आखिर कितने लोग इसके पक्ष में और बाकी नहीं। कमेंट में मुझे रिप्लाई जरूर कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबाना ही है, ठीक है ना, दबा दीजिएगा ताकि आप रोजाना के ताजा अपडेट्स को तुरंत आपके मोबाइल पर देख पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।